तो अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके लगन में स्थित हो यानी आपके प्रथम भाव में, तो फिफ्थ लॉर्ड यहाँ आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकता है लगन में स्थित होते हुए। देखिए, हम ये मानते हैं कि कोई भी भाव का स्वामी अगर किसी दूसरे भाव में जाकर बैठता है तो वो अपने भाव की एनर्जी उस हाउस में डिपॉजिट करता है। इसलिए कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस का इम्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा रहेगा फिफ्थ लॉर्ड के आपके लगन में आने की वजह से। आपको हालांकि यहाँ प्लेनेट के हिसाब से जरूर विचार करना चाहिए, लेकिन हम ये मानते हैं अगर फिफ्थ लॉर्ड किसी का भी लगन में ही आके बैठा हो तो वो जातक बहुत ज़्यादा करिश्माई हो सकता है काम करने में, डिसीजन लेने में, और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ सकता है। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा होनहार हो सकता है, होशियार हो सकता है और काफ़ी क्विकली काम करने वाला हो सकता है। ऐसे जातकों में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा अच्छे किस्म के एक ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं और उनमें कलात्मक गुण ज़्यादा रहेंगे हमेशा ही, और वो हमेशा ही अपने इंटरेस्ट को या अपनी हॉबीज को फोकस में लाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ ऐसे जातकों को क्योंकि फिफ्थ हाउस से जुड़े हुए गुण उनकी पर्सनैलिटी में ही उनको मिल जाते हैं प्रकृति के थ्रू, इसलिए उन जातकों को फिफ्थ हाउस से जुड़ा ही अपना कोई भी प्रोफेशन चालू करना चाहिए, या अगर वो फिफ्थ हाउस से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का बिजनेस भी करें तो उनके लिए सक्सेसफुल होना संभावित है। फिफ्थ लॉर्ड अगर लगन में आए तो निश्चित रूप से ही वो अपने मित्र के घर में बैठा है, आप हमेशा ये चेक कर सकते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड है वो आपका जो लगन का स्वामी उसका मित्र ही होगा। इसलिए हम ये मानते हैं अब अगर आपको फिफ्थ लॉर्ड लगन में बैठा है तो चेक करना है कि क्या वो वहां अस्त है, क्या वो वहां वक्री है। अगर वो अस्त है तो आपको प्लेनेट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर किसी का बुध फिफ्थ लॉर्ड है, अगर वो अस्त हो जाता है लगन में आके, तो कहीं ना कहीं बुध बहुत अच्छा प्रभाव दे पाएगा आपको। इसके साथ साथ लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो बुध है वो सूर्य से तो अस्त है, लेकिन सूर्य फिर आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी है। इसके साथ ही मान लीजिए किसी का शुक्र जैसा प्लेनेट है, शुक्र जैसा प्लेनेट मान लीजिए अगर फिफ्थ लॉर्ड है, अगर वो लगन में आके वक्री हो गए तो वक्री होने के केस में कहीं ना कहीं आपको शुक्र से रिलेटेड जो गुण मिलेंगे उनमें कमी आ जाएगी। तो आपको इस हिसाब से सोचना चाहिए हर ग्रह के लिए। यानी कुछ प्लेनेट ऐसे हो सकते हैं जो वक्री होने पर अपना थोड़ा प्रभाव कम कर देते हैं, या वो अपनी जो वास्तविक क्षमता है उसको जो प्रभाव है वो कम दिखाते हैं। या कुछ प्लेनेट ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखा सकते हैं, या वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखा सकते हैं आपके लगन में आने की वजह से। इसके साथ साथ आपके लगन के स्वामी को हमेशा ही आपको देखना चाहिए कि आपका लगन का स्वामी कौन है और वो आपके चार्ट में कहाँ बैठा है। क्या उसका संबंध आपके फिफ्थ हाउस से है, क्या उसका संबंध आपके फिफ्थ लॉर्ड से है, ये आपको जरूर देखना है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जिस प्रकार का भी प्लेनेट होगा उसी हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो फिफ्थ लॉर्ड अगर लगन में आता है तो हम ये मान सकते हैं कि जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा और उसकी जो बुद्धि होगी, यादाश्त जो होगी बहुत ज्यादा तीव्र होगी। जातक को बोलने की अच्छी क्षमता हो सकती है, अपने आप को क्रिएटिव तरीके से रिप्रेजेंट करने की बहुत अच्छी क्षमता हो सकती है। वो अपनी संतान से बहुत ही हाईली अटैच्ड रहेगा और उसकी अपेक्षाएं भी अपनी संतान से बहुत ज्यादा रहेंगी। इसका अगर देखा जाए इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आपका जो पर्सनैलिटी है कहीं ना कहीं उस तरीके से सेफ होगा जिस प्रकार का आपका फिफ्थ हाउस है। आपके फिफ्थ हाउस में राशि देखिएगा कौन सी राशि है और उसका लॉर्ड कौन है, वास्तव में वो कौन सा ग्रह है जो आपके लगन में इतना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। अगर देखिए आपका फिफ्थ लॉर्ड एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है तो वो आपकी पर्सनैलिटी को भी उसी हिसाब से सेव करेगा, या उसी हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी को वो ढालेगा। अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो वो आपकी पर्सनैलिटी में भी अपने हिसाब से ही उसी प्रकार के गुण प्रोवाइड करेगा आपको। मान लीजिए किसी का भी फिफ्थ लॉर्ड जैसे जुपिटर जैसा प्लेनेट है, तो जुपिटर जैसे प्लेनेट होने के केस में आप बहुत ज्यादा लकी रहेंगे, आपकी संतान की वजह से भी बहुत ज्यादा लकी रहेंगे संतान उत्पन्न होने के बाद। इस प्रकार का अगर आपके चार्ट में ये कंडीशन है, फिफ्थ लॉर्ड का लगन में अगर प्लेसमेंट है, तो ये आपको हमेशा जीवन में हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम बनाता है। इसके साथ साथ आपको काफी ज्यादा पॉपुलर बनाता है। पॉपुलर आपकी खुद की मेंटलिटी की वजह से, आपकी खुद की मानसिक क्षमताओं की वजह से और शारीरिक क्षमताओं की वजह से भी। अगर किसी का फिफ्थ लॉर्ड जैसे सूर्य जैसा ग्रह है या मंगल जैसा ग्रह है तो वो आपके शारीरिक रूप से या आपके एग्रेसिव बिहेवियर पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। इसके साथ साथ वो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देता है। तो आपको हमेशा यहाँ प्लेनेट के हिसाब से जरूर देखना है। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपके लगन में केतु जैसा ग्रह स्थित है या राहु जैसा ग्रह स्थित है। तो कोई भी प्लेनेट अगर इन ग्रहों के साथ स्थित होगा, अगर वो प्लेनेट वक्री है तो इन ग्रहों का प्रभाव उस प्लेनेट पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर ग्रह वक्री नहीं हुआ तो आपको यहाँ राशि के हिसाब से विचार करना पड़ेगा कि आपका फिफ्थ लॉर्ड कौन सा ग्रह है और वो कौन सी राशि में आपके लगन में बैठा है। और अगर आपके राहु केतु बैठे हैं तो राहु केतु उससे कितने ज्यादा क्लोज हैं, और वो ग्रह राहु के साथ युति अगर कर लेगा तो किस प्रकार का रिजल्ट देगा, और केतु के साथ अगर युति कर लेगा तो किस प्रकार का प्रभाव देगा।
फिफ्थ लॉर्ड का लगन में आना, हम ये मानते हैं कि जातक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है लगभग अपना प्रत्येक काम करने के लिए। इसके साथ-साथ जातक अपना परफॉर्मेंस देने के मामले में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जो प्लेसमेंट है फिफ्थ लॉर्ड की आपके लगन में, वो आपके करियर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और आपके बिज़नेस में भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। इस प्रकार का जातक थोड़ा-सा ज़िद्दी होगा, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने हॉबीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करे, अपने टैलेंट पे अगर ज़्यादा फ़ोकस करे और अपने आप को वो निखारने की कोशिश करे, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इस प्रकार के जातकों की अपेक्षाएँ हमेशा ही बढ़ी रहेंगी, क्योंकि इनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब अगर एग्रेशन बहुत ज़्यादा इनको मिल जाए फिफ्थ लॉर्ड से, तो इनकी अपेक्षाएँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पर भी अवश्य ही पड़ेगा और आपकी पब्लिक छवि पर भी पड़ेगा। तो जिस प्रकार का भी ग्रह आपका फिफ्थ लॉर्ड है, उसी हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी को लोग जज करेंगे। आपका अगर लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में है या लग्नेश का संबंध आपके 11वें भाव से या आपके दूसरे भाव से है, तो आप काफ़ी ज़्यादा धनी और एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाले। यहाँ पे देखिए, जो आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके लगन में आया है, वो आपके सप्तम भाव पर भी अपनी डायरेक्ट एस्पेक्ट डालेगा। तो आपका सप्तम भाव भी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए या आपकी क्रिएटिव स्किल्स के मामले में। तो आपके फिफ्थ हाउस से जुड़ी हुई स्किल्स अब एकदम से जनता के सामने आ जाती हैं, क्योंकि आपका जो फिफ्थ लॉर्ड लगन में बैठा है वो सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है। और अगर सप्तम में भी कोई भी ग्रह बैठा है, तो वो किस भाव का स्वामी है, वो कौन-कौन से भावों को सप्तम से कनेक्ट कर रहा है, ये आपको देखना चाहिए। इसके अलावा फिफ्थ लॉर्ड अन्य किस भाव का भी स्वामी है आपके चार्ट में, उस भाव से भी आप उसका कनेक्शन जोड़कर अवश्य देखें। फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो फिफ्थ लॉर्ड आपका लगन में स्थित है, वो प्लेनेट आपके कुछ भावों पर दृष्टि भी डालेगा। जैसे वो 7वें भाव पर तो दृष्टि डालेगा ही डालेगा। अगर मंगल जैसा ग्रह है, तो वो आपके 4th हाउस को भी प्रभावित करेगा, आपके 7th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन आपके 8वें भाव पर भी वो अपनी दृष्टि डालेगा। इसके साथ-साथ मान लो किसी का फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर जैसा ग्रह है, तो जुपिटर जैसा ग्रह आपके 5वें भाव, आपके 7वें भाव और आपके 9वें भाव, तीनों ही भावों को प्रभावित करेगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए। अब लेकिन देखिए, अगर फिफ्थ लॉर्ड किसी का भी शनि जैसा ग्रह है, आपका अगर शनि जैसे ग्रह का संबंध अगर केतु से या राहु से बन जाता है, तो कुछ हद तक यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से। इसके साथ-साथ आपका जो फिफ्थ लॉर्ड आपके लगन में गया है, वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट वो आपके लगन पर डाल सकता है, ये आपको पता लगेगा उसके बल से, वो कितना ज़्यादा बली होकर बैठा है लगन में। और मैंने जैसे अभी बोला कि आपका फिफ्थ लॉर्ड हमेशा आपके लग्नेश का मित्र ही होगा, तो ये तो हम पहले से ही मान सकते हैं कि आपका फिफ्थ लॉर्ड अगर लगन में बैठा है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में होगा आपके लगन में। लेकिन किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर उस पर है, तो क्या वो उसका मित्र ग्रह है, क्या वो उसका शत्रु ग्रह है, ये भी आपको देखना चाहिए। इसके साथ-साथ आपके लगन पर कौन-कौन से ग्रहों का दृष्टि पड़ रहा है, आपको उन ग्रहों को अवश्य देखना है, क्योंकि वो ग्रह भी आपके फिफ्थ लॉर्ड को प्रभावित करेंगे। लेकिन वास्तव में आपके लगन में कोई पहले से ही ग्रह बैठा है आपके फिफ्थ लॉर्ड के साथ युति करके, वो ग्रह आपके फिफ्थ लॉर्ड को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाएँगे।